नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णम्। एक पेज 11 छंदों का प्रकरण हमने पूरा किया था। आज दूसरा पेज हम कंप्लीट करेंगे। 12वें छंद से लेकर 23वें छंद तक आज ये हमको पूरा करना है। थोड़ा सा स्पीडली भी चलेंगे, लेकिन स्पीड लेने में इसका ध्यान तो जरूर रखेंगे। ईच एंड एवरी वर्ड हम फॉलो कर रहे हैं। जितना स्पीड महत्वपूर्ण है उतना समझदारी भी इम्पोर्टेंट है। मुनि चक्री शक्री के हिय में जिस अनंत का ज्ञान रहे, गाते वेद पुराण जिसेव परम देव मम हृदय रहे। बस जितना भी जिन शासन है हमारा, जितना भी वांग्मय है हमारा, जितना भी शास्त्र भंडार है हमारा, वह सब केवल आत्मा की ही महिमा, आत्मा के ही गुणगान करने के लिए है। दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। उपाध्याय के स्वरूप में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी। उपाध्याय के स्वरूप में क्या पढ़ा है? उपाध्याय का स्वरूप आपने बालबोध में आपने क्या पढ़ा है? बालबोध भाग 3 पाठ दूसरा पंचपरमेष्टि। उपाध्याय का स्वरूप क्या पढ़ा है? द्वादशांक का सार, आत्म स्वभाव में एकाग्रता, अधिकतर उसी में लीन रहते हैं। याद आ रहा है आपको? क्या कहा वहां पर? द्वादशांक का सार, आत्म स्वभाव में एकाग्रता, अधिकतर उसी में लीन रहते हैं। और फिर मजबूरी में बाहर आ जाए तो पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, फिर पढ़ते भी है, पढ़ाते भी है, ये दूसरी बात है। समय सार में भी एक अद्भुत गाथा आई है, 15वीं नंबर की गाथा है, जिसमें ये कहा है, जो आत्मा को जानता है वो संपूर्ण जैन शासन को जानता है। क्या कहा? जिसने आत्मा को जाना उसने द्वादशांक को जाना, द्वादशांक के सार को जाना। जैने आत्मा जान्या तेने सर्व जाने। समझ में आया? संपूर्ण द्वादशांक का सार आत्मभाव को समझना है। यदि जिनवानी को कभी कोई जीव सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं, और तब भी उसको द्वादशांक का ज्ञान हो सकता है। क्या कहा? एक जीव कभी जिनवानी पढ़े नहीं, किसी से सुने नहीं, तब भी उसको द्वादशांक का ज्ञान हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मानुभूति तो उसको हो ही सकती है बिना उपदेश के। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन किया, जिनबिंब दर्शन, सम्यक दर्शन का एक कारण बताया है। लोक में उथल पुथल देखकर वैराग्य भावना जागृत हुई, वेदना अनुभव, सम्यक दर्शन का एक कारण बताया है। अथवा पूर्व भाव की कोई बात याद आए, जाति स्मरण, यह भी सम्यक दर्शन का कारण बताया है। सम्यक दर्शन को हस्तगत करने के बाद फिर मुनि अवस्था भी ऐसी ही अज्ञान अवस्था में हो जाएगी। अज्ञान अवस्था मतलब शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं अभी उसके पास, फिर भी ज्ञानी कहता है अध्यात्म उसे। समझ में आ रहा है? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी अज्ञानी, और अष्ट प्रवचन मात्रिका का 8 बातों का उसको शाब्दिक ज्ञान भी नहीं है, मात्र भाव पर ज्ञान है, तब भी वो ठेठ 12वें गुण स्थान तक जा सकता है। समझ में आया?
पास समिति 3 गुप्ती का भाव परक ज्ञान, इतना जिसको हो जाए, मातुष मारुष तुष्माश घोषण, तो इतना भी जिसको याद नहीं रहता था, ऐसे शिवभूति मुनिराज की महिमा अष्टपहुड़ जैसे ग्रंथ में हुई है। और कुछ नहीं, वे भाव समझ गए थे, तुष भिन्न है और मांस भिन्न है। समझ में आता है? मारुष मातुष ये शब्द उनको याद करने को दिए थे, वो भूल गए और तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम चालू किया और उसका अर्थ उन्होंने विचार किया। विचार ये किया, तुष अलग है, मांस अलग है, शरीर अलग है, जीव अलग है। सम्यक्ति तो पहले थे ही, उसके बिना मुनि दीक्षा थोड़ी ली थी उन्होंने, लेकिन विशेष वैराग्य हुआ उनको, ठेठ केवल ज्ञान हो गया उनको। समझ में आता है? और यहां तक कि ग्रंथों में लिखा है कि यदि द्वादशांग का भी किसी को ज्ञान हो जाए लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं है तो यह सब निस्सार है। हालांकि द्वादशांग का ज्ञान आत्मज्ञान से रहित जीवों को होता ही नहीं, लेकिन ऐसी गाथा मिलती है समय सार में। सर्वागम का ज्ञाता भी क्यों न हो, लेकिन यदि आत्मा को नहीं जानता है तो निस्सार है। उसका भाव और आशय इतना भर समझना, कितना समझना, कितना समझना कि वहां पर द्वादशांग की बात नहीं करनी है उनको, ऑलमोस्ट द्वादशांग की बात करनी है। मतलब 11 अंग और 9 पूर्व जितना ज्ञान मिथ्यात्व को भी हो सकता है। सदासुखदास जी के शब्दों में, अहो द्वादशांग का ज्ञान भी कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है। समझ में आता है आपको? द्वादशांग का ज्ञान कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है, मतलब ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मा का अनुभव हो गया ना। समझ में आता है? और आत्मा का अनुभव यदि नहीं है तो 11-9 पूर्व का ज्ञान भी निस्सार है। और यदि आत्मा का अनुभव होता है, तुम समझ में नहीं आ रही क्या क्या कह रहा हूं? तुम यहां आकर गए थे ना फिर से, तो फटाफट समझो बात को। तुम तो परमिशन मांग कर गए थे ना फिर से, तो फटाफट समझना चाहिए। कहां तक आए हम? वे भी लोग ऐसा ही कहते हैं, वे भी लोग ऐसा ही कहते हैं। संपूर्ण वेदों में आत्मानम विद्धि, दैट्स ऑल, आत्मा को जानो, इतना ही उनका स्लोगन है। जो वेदों को पढ़ाते हैं और धर्म धर्मांतर, जितनी भी धर्म धर्मांतर है, वे भी एक आत्मा को ही दिखाना चाहते हैं। समझ में आया? इसलिए सबको आध्यात्मिक कहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक मतलब आत्मा को लेकर। यह बात दूसरी है, उनके कहे अनुसार कोई आत्मा की प्राप्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता, लेकिन दावा तो सभी आत्मा की प्राप्ति का ही कर रहे हैं। इसका मतलब बात फलित है ये क्या, कि आत्मा ये सर्वोपरि है। यहां तक कि कोई भी मर जाए तो आदमी उसको उठाते समय लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। वो ये कहना चाहते हैं ऑल द थिंग्स आर लाइज। क्या? वन थिंग इज ट्रू, रेस्ट ऑल लाइज, दैट दिस लाइफ लाइज। दिस लाइफ मतलब ये पर्याय क्षण भंगुर है, ऐसा भी कहते हैं। और आत्मा है वो ध्रुव सत्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, जलता नहीं आग से, कटता नहीं हथियार से, गलता नहीं पानी से। हूबहू गाथा ये गीता में भी है। आत्मा की महिमा उन्होंने भी कम नहीं गाई है। बाद बाकी फर्क थोड़ा सा इतना है, स्याद्वाद अनेकांत वे लोग जानते ही नहीं, तो यथार्थ निरूपण भी आत्मा का कहां से कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। आप लोग समझ रहे बात को? गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। वह परम देव, वह आत्मा मेरे हृदय में वास करे, जिसके सभी गीत गाते हैं। ये सभी ग्रंथ जितने यहां लगे हैं वे सभी गीत गाते हैं। किसके? एक आत्मा की धुन के गीत गाते हैं वे। समझ में आता है? और तो ये वेद पुराण की भी, वेद की भी बात कर रहे हैं ये सब। हाँ,
वेद पुराण मतलब जैन जैनेतरों के ग्रंथ, ऐसा विचार कर सकते हैं। दूसरा अर्थ ये भी कर सकते हैं, वेद का अर्थ अपने ही अनुयोगों को भी वेद कहते हैं। पुराण हम लोग भी मानते हैं, वे लोग भी मानते हैं। स्वरूप तो होगा, वे राग द्वेष का पोषण करते हैं, हम भी तरक तक, फर्क तो जमीन आसमान का है। ये अर्थ सबको समझ में आ रहा होगा। मुनि हो, चक्री हो, शक्री हो, कोई शक्री, देव को शक्री कहते हैं। शक्री ताकतवर, और देवों को ताकतवर माना है चार गति में। मुनि चक्री शक्री के ही में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव। आत्मा को यहां पर अनंत कहा जा रहा है। आत्मा अनंत है, समझ में आता है। भाव अपेक्षा अनंत है, काल अपेक्षा अनंत है, क्षेत्र अपेक्षा तो अनंत नहीं है, और द्रव्य तो एक ही है उसे। काल अपेक्षा अनंत मतलब अनादि अनंत, एवरलास्टिंग। और भाव भी अनंत भावात्मक है। अनंत भावात्मक मतलब अनंत गुणात्मक, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, अनंत प्रॉपर्टीज है उसमें। बोलो, कोई प्रश्न? पंडित जी, पहले मतलब दो प्रश्न थे। पहला तो ये था कि जो शिवभूति मुनिराज थे उनको ये याद नहीं रह पाता था तुष मास भिन्न, ये वर्ड से याद नहीं रहती थी, तो फिर उन्हें अष्ट प्रवचन मात्र का एकदम मतलब उनको भाव कैसे याद रहता था? भाव पता है उनको, भाव, इसेंस। शब्द का ज्ञान नहीं होता, भाव का ज्ञान हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो माँ ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन माँ को देखकर लिपटने की उसकी भावना वो मातृत्व की तरफ संकेत करती है। वो इतना जानता है कि ये मुझे आश्रय दाता है, ऐसा ज्ञान कितने जन फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली हियर ऑल्सो, देश के 28 राज्यों का नाम नहीं जाने, मर मिटने के लिए तैयार हो जाए देश के लिए, दैट इज इनफ फॉर अ पैट्रियट। समझ में आया? हाँ, अभी इसके लिए सबके लिए टाइम नहीं है, सब पूछने करने के लिए। यहाँ कितने बजे आए तुम? हाँ, घुसा कब था अंदर? अंदर घुसा कब था? अंदर घुसा कब था? हाँ, कितने बजे? हाँ, चलो आजा। हाँ हाँ हाँ, विशेष कथन बोल दिया आपने, आपने विशेष कथन बोल दिया, सामान्य कथन। एक चक्रवर्ती को झटके में भी अंतर उसका काम कर सकता है, इतनी ताकत रखता है। बात पुण्य की अलग है, बात पुण्य की अलग है, और बात ताकत की अलग है। समझ में आता है? पीएम मोदी जो पीएम है आज, उसमें इतनी ताकत थोड़ी होगी कि किसी रेसलर को परास्त कर सकता है, लेकिन कोई उसकी तरफ आंख उठा के देख सकता है क्या वैसी निगाह से? बात पुण्य की है, पावर की। तो चारों गति में तो पुण्यशाली देव ही है, समझ में आता है। और ताकत उन्हीं की ज्यादा, ताकत उन्हीं की ज्यादा है। पुण्य कदाचित तीर्थंकर के पलड़े में थोड़ा आ जाए, थोड़ा मतलब सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति तो उन्हीं की कही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल, ताकत और पुण्य में कौन जीतेगा? नेक्स्ट छंद। दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए, परम ध्यान गोचर परमात्म। उसी बात की पुष्टि चल रही है, जो दर्शन ज्ञान स्वभावी है उसका भाव यहाँ पर खोला जा रहा है। और सब विकार जिसने वमन किए हैं, परम ध्यान गोचर परमात्मा, परमात्मा परम देव मम हृदय रहे। जो ध्यान का ध्येय है, ज्ञान वही मेरे ज्ञान का ज्ञेय बना रहे हैं। जो श्रद्धान का श्रद्धेय है, समझ में आता है? जो ध्यान का ध्येय बनाए हैं अनंत ज्ञानियों के, वही मेरे दिल में निरंतर बना रहे। ऐसी भावना यहाँ पर बाही है। बराबर? सब विकार का त्याग करके जो भी ऊपर उठे हैं,
उन्होंने इसी का ध्यान किया है, वही मेरे ध्यान का ध्येय बना रहे। लोक में ऐसा होता है, जो भी बड़ी सेलिब्रिटी है कोई है, उसकी जैसी गाड़ी है वैसी हमको चाहिए, जिसके प्रति आकर्षण है। समझ में आता है? नीलामी में जब नीलामी होती है तो सचिन तेंदुलकर के 1000 रुपट्टी की बैट 1-1 लाख और 10-10 लाख में कैसे चली जाती है, 1-1 करोड़ में क्यों चली जाती है? क्योंकि वैल्यू उस प्लेयर की है। उसी प्रकार जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारे दिमाग में है, जैसे 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 कुंदकुंदाचार्य, महावीर भगवान, जितनी भी सेलिब्रिटीज है हमारे दिमाग में, उन सेलिब्रिटीज ने जिनको वरा है, किसको? शुद्धात्मा को। वो शुद्धात्मा हमको प्रिय है। जो भव दुख का विध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम्य वह बसे। वितराग विज्ञान की यहां पर पूजन करी है। 3 भुवन में सार वितराग विज्ञान, विज्ञानता को नमस्कार वहां पर भी हुआ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मंगलाचरण में हुआ, छेड़ाला के मंगलाचरण में हुआ। विज्ञान की खूब वैल्यू है। विज्ञान मीन्स इस प्रसंग में आत्मज्ञान, विशेष ज्ञान की बात चल रही है यहाँ पर, जिसका ज्ञान विश्व को देखने की सामर्थ्य रखता है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान। और वह वितराग विज्ञान कैसा है? बहुत दुख का अंत करने वाला है, जिसने जगत का स्वरूप देख लिया है। और जो योगी जन के ध्यान का ध्येय बना है, वह आत्मा मेरे भी ध्यान का विषय बन जाए। अगेन सेम भावना यहां से बाही गई है। समझ में आता है? जरूरी नहीं यहां पर विश्व विलोकी जिसका ज्ञान मतलब केवल ज्ञान की बात की है, ऐसा नहीं। क्योंकि विश्व को हम भी जानते हैं, जितने सम्यक ज्ञानी हैं वे भी विश्व को जानते हैं। कैसे जानते हैं वे विश्व को? कैसे जानते हैं विश्व को? कैसे जानते हैं विश्व को? क्या मैं विश्व को जानता हूं? जानता हूं मैं विश्व को? जानता हूं विश्व को। किस रूप जानता हूं? इस रूप जानता हूं कि विश्व की कोई भी वस्तु मुझे सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। यह हो गया विश्व का ज्ञान। दैट्स ऑल। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हो लो। यह जिनवानी स्तुति कोई त्रिलोक सार और त्रिलोय पंडिती के लिए ही नहीं पढ़ी जाती। मैंने कई दफे आपको कहा है। तो समय सार को भी यही जिन स्तुति पढ़ी जाती है। तो कोई यह पूछेगा, यह जिनवानी स्तुति समय सार के सामने क्यों भला पढ़ रहे हैं आप? क्योंकि उससे तो लोक आलोक का ज्ञान कुछ भी नहीं होता समय सार से। लेकिन हम यहां पर यह कह रहे हैं कि हाँ, समय सार पढ़ने से लोकालोक का ज्ञान होता है। क्योंकि जिसने आत्मा को जाना, अभी अभी कहा था, जेने आत्मा जान्या तेने सर्व जान्या। जिसने आत्मा को जाना उसने समग्र विश्व को ही जाना। किस रूप जाना? ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं, ये मेरे कर्ता भोक्ता नहीं, मैं इनके कर्ता भोक्ता नहीं, ये मुझे सुख दुख में कारण नहीं। समझ में आता है? चलो पीछे। निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी वह देव रहे मम, ओ सॉरी ऊपर की लाइन, मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत। निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी वह देव रहे मम हृदय समीप। दोनों में घटित कर सकते हैं वैसे इसको। ये किसकी स्तुति चल रही है? ये जो छंद पढ़ा हमने, ये जो क्वालिटीज है, मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, नेतारम, नेता, हितोपदेशी। एक मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, गाइड है जो। एक जन्म मरण से परम अतीत, वितरागी कह सकते हैं हम। निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी, वह सर्वज्ञता कह सकते हैं। सर्वज्ञ, वितरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, तीनों क्वालिटीज आ गई। देव रहे मम हृदय समीप, ऐसे भगवान की मैं निरंतर भक्ति पूजन करता रहूं। यहां पर यह बात चल रही है। वैसे किसकी तरफ संकेत है ये?
जरूरी नहीं है आरोहण सिद्ध ही की बात हो, क्योंकि ऐसा जिनका स्वभाव है, नेचर है, समझ में आता है? ओके, तो उसको भी ये लागू होगा। हमारी आत्मा भले ही सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ स्वभावी है। ओके, वितरागी नहीं, लेकिन वितरागी स्वभावी है। स्वभावी मतलब ऐसा होने की ताकत हम में है, अभी है। समझ में आया? आपको ऐसे घर की थोड़ी सी बात बता देता हूं। आज हमारे घर पर शाम को कुछ एक आइटम बनने जा रहा है। उस आइटम को आपने नाम तो सुना होगा, उत्तप्पा कहते हैं उसे, अब जानते हैं। लिसन नाउ, अभी सुबह सुबह क्या हुआ, लिसन एवरीवन लिसन, सुबह सुबह क्या हुआ, चावल भिगो कर रखते उसके लिए, आप जानते हैं। एक जन ने दूसरे को पूछा सुबह हमारे घर में, ये क्या है, चावल भिगोए थे उसमें, तो उन्होंने ये कहा ये उत्तप्पा। ये है क्या, ये चावल, लेकिन इसमें ऐसा होने का स्वभाव है। अब सब समझ रहे? गोल्ड को हम हार भी कह सकते हैं। क्या कहा मैंने? गोल्ड को हार कह सकते हैं, गोल्ड को कुंडल आदि भी कह सकते, जितनी भी पर्याय है। क्यों? क्योंकि वो हार नहीं, लेकिन हार का कारण है। समझ में आता है? तो हार के कारण को कारण हार कहते हैं। समझ में आता है? पकड़ में आता है? रीजन है वो, मूल रीजन। क्या आम की गुठली को हम आम नहीं कहते? आम की गुठली को हम आम नहीं कहते, उसको भी आम कहते हैं हम, क्योंकि उसी में से तो आम पैदा होता है। समझ में आ रहा है? आई थिंक यू हैव कम लेट फॉर द सेकंड टाइम। Again the same thing. My question is, you were the same person the day before yesterday, I think. You were late. When you were warned, you were sitting these words. यही थे लेट? आप कोई लेट के लिए पीछे दोनों जन आए थे? आप थे क्या? ये नहीं था। इसके यहाँ पर आप दोनों लेट कौन आए थे? आप आपका काम कर रहे थे, कटाई पटाई का। दूसरे थे क्या? तुम बाल कटा रहे थे अभी। कहाँ गए थे बाल कटाने? हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, 10 लक्षणों में, अष्टानिकों में, पर्वों में, अष्टमी को, 14 को, यू शुड इंसिस्ट ऑन नॉट ट्रिमिंग योर हेयर। आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि पर्वों में आपको बाल नहीं कटाने चाहिए। यदि आपका अधिकारी वर्ग आपको कहे तो जिससे उनकी रिस्पेक्ट ना हो, ध्यान रखना, जो एज से बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा बड़े हमारे भगवान हैं, उनकी रिस्पेक्ट तो कदापि नहीं करना चाहिए। समझ में आता है? समझ में आया? तो कैसा रास्ता अपनाना चाहिए हमको हाथ जोड़कर, जो भी अधिकारी वर्ग है वो कह रहे हैं बाल कटा लो, उनको हाथ जोड़कर हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पर्व चल रहा है, पर्व के बाद में करूं तो चलेगा? ऐसा पर्व खत्म होने के दूसरे दिन ही मैं करा लूंगा आपको हो तो। आप समझ रहे हैं? क्योंकि बाल कटाने से उनका वचन तो रह जाएगा, लेकिन आपका धर्म चला जाएगा। समझ रहे हैं? और आपको धर्म सुरक्षित रखना है, उनका वचन को तसल्ली से पीछे करना है। तसल्ली से, समझ में आ रहा है? हाथ जोड़कर उनको एक नम्र निवेदन कर सकते, तो आई डोंट थिंक एनीवन विल डिनाई। समझ में आता है? ओके। ऐसे कारणों से भी लेट बर्दाश्त नहीं होता। समझ में आता है? रीजन वॉट एवर रीजन में भी, लेट इज लेट। यहां पर नहीं आए तो गॉन। यहां के कोर्ट में तो कोई सुनवाई नहीं है। चलो, कहां तक आए?
ये जो टर्म्स है, पद है, विशेषण है, ये सब स्वभाव को भी लागू होगा। देव कहते ही हमको वे देव दिखते हैं, ये देव दिखते हैं ऊपर भाव निक्षेप वाले, ये स्थापना निक्षेप वाले। समझ में आ रहा है? लेकिन जो एक्चुअल भगवान है, देव है, वे भी आपको दिखने चाहिए। ये सब क्वालिटीज इसमें पाई जाती है। तो ध्यान का ध्येय या तो वे परमात्मा बने रहे या तो ये परमात्मा बना रहे। समझ में आता है आपको? वे परमात्मा बने रहेंगे तो पुण्य फलेगा, पुण्य बंद होगा। ये आत्मा ध्यान का देह बने रहेंगे तो बंधन कटेंगे, आपके धर्म होगा। समझ में आता है? वो उस भगवान की प्रीति करोगे तो धर्म का व्यवहार होगा, इस भगवान की प्रीति करोगे तो धर्म होगा। समझ में आता है? फॉलो कर रहे हैं? आगे का छंद एक काम करिए, 12वें से लेकर 16वें छंद तक फटाफट पढ़ लीजिए सब। मुनि चक्री शक्री के ही में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं। बातें कर रहे हैं? नहीं? चलो सब जन बैठ जाओ फटाफट। और ऐसा बार बार नहीं होगा ये। फर्स्ट मिनट नहीं चुकाना। चलो कंटिन्यू फटाफट, गो अहेड। हाँ, राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देव मम हृदय रहे। बस बात वही घूमती फिरती फिर वही आ रही है। और कितने जन तुम 5-5 बैठे एक बेंच पर भैया? तुम 3 बहुत हो गए। गर्मी लग रही है अभी और मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, तुम 10 भी बैठो। तुम कैसे नोट बनाएंगे, क्या करेंगे? मैंने तसल्ली से समझाया था आप लोगों को। 3 are enough। अब 4 भी बैठे, 5 भी बैठे। सुनो, अब सब डिसलोकेशन मत करो। जिनको जाना है वो ठीक पीछे जाके बैठ जाओ अभी, नहीं तो इस तरफ आकर बैठो। तसल्ली से नोट बना सके ऐसा चाहिए। क्या नोट नहीं है तुम्हारे पास? नोटबुक फिर से नोटबुक नहीं लाया? स्टैंड अप। नहीं बैठ सकता तू तो कैसे बैठ गए? बिना नोट के आए तो कैसे बैठ गया? चलो पीछे, अगेन गो बैक। साइमंस गो, चलो। विदाउट नोट कोई नहीं बैठेगा क्लास में। चलो कहाँ तक? यहाँ पर देखिए, आप लोगों में से किसी ने हिप्नोटाइजिंग शो देखा है? किसी ने देखा हो हाथ ऊपर करो। देखे शायद। ठीक है, ठीक है। हिप्नोटाइजिंग में, हिप्नोटाइजिंग इज नथिंग बट वशीकरण। वश में कर लिया जाता है आदमी को। और जो हिप्नोटाइज करता है वो इस प्रकार का वश में करता है, आप लोगों ने देखा होगा। वो ये कहे गले का लॉकेट निकाल के दे दो, फटाफट निकाल के दे देता है। वो कहे ऐसा करो,
ट्रेन के नीचे जाओ वैसा कर लेता है, हिप्नोटाइज कर लेता है। एक प्रकार से उसका माइंड कुछ भी चलता नहीं, उसका पूरा पावर चलता है। जिसको भूत वगैरह चढ़ जाता है वो वैसा ही करता है जैसा भूत चाहता है। समझ में आ रहा है? यहां पर ये कह रहे हैं भूत वशीकरण करते हुए देखे गए। आप लोगों में से किसने देखा है भूत वशीकरण करते हुए? नहीं। आदमी वशीकरण करते हैं ये भी देखने में आता है। देखा है आप लोगों ने? देखा है आप लोगों ने। और आप लोगों ने देखा होगा 80 साल का आदमी को भी कहे बन जा 2 साल का बच्चा, तो एकदम मम्मी दूध दे ऐसा करने लगता है। आपने देखा है कभी ऐसा? बराबर जैसा वो कहता है वैसा ही वो करता है, और थोड़ी देर के लिए वो भूल जाता है मैं मंच पर खड़ा और लोग मुझे देख रहे। हमने व्यंतरों ने वशीकरण करते हुए देख लिया है। पिछले साल यहां पर जानते ना दरसिल को छेड़ गया था, तो वैसे ही वो अनईजी बन गया था। वो निरंतर उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो उसके साथ हम क्या बात करें वो समझता ही नहीं था। निरंतर 4-5 घंटे उस पर वैसा ही प्रभाव बना रहा, दुनिया की कोई बात ही नहीं समझ रहा है, क्योंकि वो उसकी वो बिल्कुल उसी के अनुसार वो चलता है। समझ में आता है? व्यंतर वशीकरण करता है ये देखने में आता है, आदमी वशीकरण करता है ये देखने में आता है। लेकिन गजब तो देखो, गजब तो देखो, बड़े बड़े नेता मंडली यहां पर आकर आपके अधीन आकर आपके वश आ गए हैं। सबसे बड़ा वशीकरण तो हमें आप ही लगते हो। और कैसा वशीकरण हो? जहां पर सर्प भी वही है, नेवला भी वही है, और फिर भी ऐसा वशीकरण है कि बोथ आर लिविंग इन हार्मनी विथ ईच अदर। कोई किसी से अपना वैमनस्य नहीं कर रहा है, वहां पर सब यारी से और सब साथी से वहां पर रह रहे हैं। गाय भी वही, शेर भी वही, एक ही कुंड में दोनों पानी पी रहे हैं। ये जैनिज्म का सिंबल आपने देखा होगा। दैट कुंड stands for samosharana, water stands for divya dhvani, and गाय and शेर stands for तद्दन विजाति के जीव। वहां पर आकर अपना भय विरोध भूलकर, अपना स्टेटस और अपना क्राइटेरिया भूलकर, मैं चक्रवर्ती आई एम समथिंग भूलकर, डाउन टू अर्थ, डाउन टू ग्राउंड, वहां पर सब एक आत्मार्थी और मुमुक्षु बनकर प्रवेश करते हैं। समझ में आता है? सबसे बड़े वशीकरण है भगवान आप ही हो। यहां पर तो व्यंतर भी आपके आगे आगे आकर पुंगी हिलाते। समझ में आते? पुंगी हिलाते, समझ में आता है क्या? जो वशीकरण आज व्यंतर करते थे दुनिया भर, वे व्यंतर आकर चमर ढोर रहे आपके आगे पीछे। समझ में आया? अगेन निखिल विश्व, निखिल मीन्स एंटायर, अखिल, संपूर्ण। निखिल विश्व के वशीकरण वे राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देव मम हृदय रहे। फिर भगवान की स्तुति हो गई, जिनके ना राग ना द्वेष रहा, और 100 इंद्र जहां पर आकर जीव हुजूरी करते हैं। समझ में आया? ऐसा लिखा भूधर दास जी ने, भूधर शतक के मंगलाचरण में ऐसा लिखा, बहुत अच्छा मंगलाचरण किया। और वहां पर यह लिखा कि इंद्रगण आकर, हे भगवान, इंद्रगण आकर आपके सामने माथा रगड़ते हैं। क्या लिखा? माथा रगड़ते हैं। माथा रगड़ते हैं तो ऐसा इमेजिन किया है कवि ने, माथा क्यों रगड़ते हैं आखिर? क्योंकि माथा रगड़ने के बहाने, क्या कहा मैंने? माथा रगड़ने के बहाने वे अपने कपाल को रगड़ते हैं, और कपाल को रगड़ने के बहाने वे मानो अपनी भाग्य की सभी रेखाएं बदलने की चाह रखते हैं। ऐसा लिखा है। ये रेखाएं होती है, आप जानते हैं? ये रेखाएं होती है ना, ये कपाल की, जैसे ये रेखाएं होती है ना, ये आपका फ्यूचर बताती है। आप जानते हैं कि नहीं? उसी प्रकार आपका हाथ देखे बिना ये रेखाएं भी आपका फ्यूचर बताते हैं। हालांकि ऐसे लोग कम होते हैं,
लेकिन मेरे देखने में है, वो आपके कपाल की रेखा को देखकर वे आपको पूरा भविष्य बता सकते हैं। वहां पर क्या कल्पना करी है भूधरदास जी ने? माथा क्यों रगड़ते हैं? वो नसीब मिटाना चाहते हैं अपना। नसीब क्या मिटाना चाहते हैं? क्या दुर्भाग्य पल्ले पल्ले पड़ा है क्या तेरे? तो कह रहे और नहीं तो क्या पड़ा है? कह रहे हम तो समझते तुम इंद्र हो, तुम तो बहुत भाग्यशाली, और काय का खाक भाग्य, हम तो यह जीव हुजूरी करने आते हैं, हम तो भाग्य बदलना चाहते, मतलब हम हमारे होनहार अच्छे करना चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी इन धारी। आगे स्वच्छ में देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचित्र, स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार वह देव, देव करे मम हृदय पवित्र। थोड़ा सा अंदाज बदला है, बात बाकी वही बात है, आप समझ रहे होंगे। वे भगवान मेरे हृदय में आकर, भगवान इस हृदय को पवित्र करे। बराबर आप लोगों को पता होगा, जब रिद्धियां प्रकट हो जाती है मुनियों को, क्या कहा मैंने? ऐसे रिद्धिधारी मुनि, मैंने थोड़े दिन एक दो दिन पहले शायद कहा था, आप लोगों को कहा कि आप लोगों को कहा, जब ये रिद्धियां प्रकट होती है और वे एकदम शुष्क पेड़ के नीचे आकर बैठ जाए, तो वो पेड़ उनके सानिध्य में सभी ऋतुओं के, 6 ऋतुओं के फल उसको लद जाते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ। सूखे तालाब के पास आकर बैठ जाए, तालाब भर जाता है, आदि आदि आदि। क्यों कहा मैंने इतना? पवित्र जन का वहां पर आकर वो स्थान फिर पहले जैसा नहीं रहता। हम देखो ना, भगवान जहां पर जन्मते, क्या कहा? वहां पर 100 योजन ना, कितना? 100 योजन तक कोई दुर्भिक्ष नहीं रहता। समोसरण का भी अतिशय है कि कई योजनों तक निष्कंटक भूमि बन जाती है, कोई जीव जंतु नहीं, कुछ नहीं। जहां पर पवित्र जीव वास करते हैं वहां पर वैसे ही सराउंडिंग्स ऑल्सो गेट ओके। यहां पर देखो ना, इफ वी कम टू नो कि यहां पर कोई ग्रेट पर्सनालिटी आने वाली है, तो कैंपस कैसा होगा? क्लीन, चकाचक, एज इफ समवन इज गोइंग टू कम। यहां पर पता चले मोदी इज गोइंग टू कम इन अलीगढ़, तो क्या स्थिति होगी इन रोडों की? सबकी एक भी गड्ढा रहेगा क्या? कहीं भी, सब क्लीन चकाचक कर देंगे। ठीक उसी प्रकार बोलो, जिस हृदय में भगवान आकर वास करने को है, वो हृदय बोलो पवित्र अपने आप हो जाएगा। क्योंकि सज्जन भाव विशेष गण जहां पर वो वास करते हैं, वहां पर अपने आप वो क्लैरिटी, क्लियरनेस वो हो जाता है। यहां पर और एक अच्छा वर्ड आया है, विचित्र। भगवान को क्या उपमा दी है? विचित्र। महावीर अष्टक स्तोत्र में भी भगवान को विचित्र उपमा दी है। विचित्र इज नॉट whimsical, विचित्र इज यहां पर अनेक। विचित्र मीन्स अनेक। भगवान अनेक मतलब अनंत ज्ञेयों को जानते हैं, देयरफॉर भगवान को कहते हैं विचित्र। कितने जन समझ रहे हैं बात को? ठीक, इस छंद को फिर से एक बार पढ़ेंगे और फिर आगे के छंद को पढ़ते हैं। हाँ, देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचित्र, स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार वह देव, मम हृदय पवित्र, कर्म कलंक अछूत न जिसका, कभी छू सके दिव्य प्रकाश, मोहत मेरे को भेद चला जो, परम शरण मुझको वह आप। और अनादिकाल से चलती हुई ये बैर की दुतरफी लड़ाई, क्या कहा? बैर की दुतरफी लड़ाई जो अनादिकाल से चल रही थी। दुतरफी लड़ाई मीन्स
किस किस की? एक तो जीव और एक तो कर्म। तो कर्म ने प्रतिकूलता दे दी, तो जीव चाहता था अरे ये प्रतिकूलता हट जाए। ये अनादिकाल से चल रहा था, बट द अप्रोच वॉज नॉट राइट। क्या कहा? Why was not the approach right? क्योंकि जीव मात्र उलाहना करता था, अरे ये क्या हो गया, ये क्यों लूला लंगड़ा हो गया मैं। ये अप्रोच कोई सही थोड़ी है। अप्रोच क्या सही होना चाहिए? आत्म स्वभाव में स्थित रहना, ये सही अप्रोच था यदि कर्मों को भगाना होता तो। क्योंकि कर्मों को मस्का लगाने से, कर्मों को हाथ जोड़ जोड़ कर मनाना मुझे दुखी मत करो, यह तो एक प्रकार से मस्का ही लगाना है उनको। यदि कर्मों को भगाना है तो भागने की भी अपील मत करो उनको, क्योंकि भागने की अपील भी उनको मस्का है। यदि उनको भगाना है तो वहां से आंख मोड़ लो, वहां से आंखें मूंद लो, इग्नोर करो। कल की भाषा में कर्म की कैसी विचित्र हालतें होती है शरीर में, उसको इग्नोर करते चलो, अपना ज्ञान स्वरूप को विचार करो, तो अपने आप कर्म को पता चलता है ये आदमी इफेक्टलेस हो रहा है, तो इसको परेशान करने से कोई ज्यादा पॉइंट नहीं निकलेगा। तो फिर कर्म अपने आप काफूर होने लगते हैं। समझ में आता है सबको? किसी को कोई डाउट? यहां तक 18वें छंद तक हम आए हैं। किसी को कोई डाउट? 19वां छंद हम सब पढ़ लेते हैं। जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता दिल, ज्ञानमय स्वपर प्रकाशी परम शरण मुझको। जिनके प्रकाश के सामने सूर्य प्रकाश फीका पड़ता है, वैसे ऐसा लिखा है पुराणों में कि आभा इतनी जबरदस्त होती है समोशरण में कि करोड़ों सूर्य के बराबर होती है, ऐसा लिखा है। हालांकि जमीन आसमान अंतर है। सूरज जब माथे पर चढ़कर आता है तो नो वन लाइक्स इट, सब छाता वाता लेकर चलते हैं, उसको कहीं ना कहीं लोग बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन भगवान की आभा ऐसी नहीं है। एवरीवन विशेस ऑलवेज, एक बात। सेकंड बात, उस सूरज का कभी अस्त भी होगा, वो तो एक टाइमली उजाला है, दिव्यता है, लेकिन यह ऑल टाइम दिव्यता बनी रहती है, रात हो दिन हो। समझ में आता है? ये तो बाहर के प्रकाश की बात हुई, और अंतरंग का जो प्रकाश है आपका ज्ञान प्रकाश, वो प्रकाश ऐसा हुआ है कि वो तो कोई टाइम से भी नहीं बंधा है। यह समोशरण की दिव्यता, शरीर की दिव्यता तो फिर भी नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो अंदर के ज्ञान की दिव्यता है, जिस दिव्यता में संपूर्ण लोकालोक का ज्ञान होता है, सूरज के उजाले में, तो सूरज के उजाले में बंद पेटी में रखी वस्तु का ज्ञान तो नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? बंद पेटी में रखी वस्तु का तो ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान की पेटी में रखी वस्तु का ज्ञान हो सकता है? नहीं। हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हैं? कैसे हो सकता है? हैं? अरे कुछ तो बोलो, चुस्ती नहीं है बच्चों में। अवधि ज्ञानी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? अरे साधारण जादूगर वगैरह होते, थोड़े से नैमित्तिक ज्ञानी होते, वे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो केवल ही तो आलोक आकाश की भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो क्या सूरज में रखा है? एक तो कितना इसका लिमिटेशंस है, इसका क्या लिमिटेशंस है? एक तो दिन में ही काम करता है, बादल आने पर फिर बीमार सा हो जाता है, और क्या करता है, और तो फिर जब सूर्य ग्रहण लग जाता है बेकार हो जाता है, और पर्टिकुलर बातें हैं, और जो ऊपरी चीजें हैं उन्हीं को झलकाता है, वर्तमान चीजें हैं उन्हीं को झलकाता है, लेकिन केवल ज्ञान 3 काल की झलकाता है। ऐसा कोई सूरज देखा है जो कल की भी झलकाए? तो जिसके सामने सब प्रकाश फीके पड़ते हैं। ये छंद रिपीट करो।
जिसकी दिव्य ज्योति के आगे बढ़ता सूर्य प्रकाश, स्वयं ज्ञानमय स्वपर प्रकाशी, जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, आदि अंत से रहित शांत शिव परम। अभी ज्ञान को यहाँ पर दर्पण की उपमा दी जा रही है। दर्पण में भी कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है दर्पण में? पीछे का नहीं दिखा सकता, एक। सेकंड, भूत भविष्य का नहीं दिखा सकता, दो। थर्ड, बन पेटी के भी फिर से नहीं दिखा सकता वो। ये सब लिमिटेशंस तो उनमें विद्यमान है, समझ में आता है। आगे पीछे का भी नहीं दिखा सकता वो। और ज्ञान तो इन सबसे निरपेक्ष तीनों काल की बता सकता है, पेटी में रखी चीज की। समझ में आया? अभी शिविर में शायद यहां से विद्वान कोई बोल रहे थे, मेरे कान पर ऐसी बात आई थी, सुमेरु पर्वत के नीचे तनो सोना गड़ा है। स्वयंभू रमण समुद्र के नीचे तल में हीरों की अथाह राशि आ रहा था। ये किसने देखा है? कोई गोताखोर डुबकियां लगाता है वहां जाकर? गोताखोर है कहाँ? वहां पर जहां पर स्वयंभू रमण समुद्र है। भगवान के ज्ञान में यह सब झलकता है, समझ में आता है। उनके ज्ञान से कभी भी कहीं भी कुछ भी नहीं छिप सकता, समझ में आता है। तो ये ज्ञान की महिमा बताई जा रही है। यहां पर ऊपर के छंद में सूर्य के साथ तुलना करी, इस छंद में दर्पण के साथ तुलना करी। तुलना करना मजबूरी है। तुम क्यों खड़े हो पीछे? हाँ, अभी तो थे थोड़ी देर पहले। तो तुम बैठना चाहिए। तुम फ्रेश होना क्या अपराध है क्या कुछ? हाँ, तू क्यों बैठा है? मैंने खड़ा किया था तुम्हें। हाँ, नहीं, मैंने उठाया था तुमको। अरे इसको तुम्हें उठाया मैंने थोड़ी देर पहले। हाँ, अच्छा, थोड़ी देर पहले तुम्हें उठाया था जब पीछे कर दिया था। अच्छा, उस लॉट में थे तुम, पहले वाली लॉट में। ओके, ठीक। तुम थोड़े से फेस वगैरह धोकर आना चाहिए आप लोगों को, ऐसे थोड़ी चलेगा। अभी तो ये मौसम अभी वैसे ही गर्मी का रहेगा और आप थक कर आएंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। फिर यू विल नॉट बी एबल टू गेन। और फिर समडे a teacher will also think then. What he will think? Then when listeners are not interested, then what gain in teaching so much things then? तो फिर ये आपको चुस्ती रखना चाहिए इतनी थोड़ी सी। और नोट करने की आदत हर प्रकार से इसलिए अच्छी है। ये पेज कंप्लीट होना है। 20वां छंद कंप्लीट हुआ, 21वां छंद पढ़िए। जैसे अग्नि जलाती तरु को, तैसे नष्ट हुए स्वयं भय विषाद चिंता सब, जिसके परम शरण मुझको वह दे। उदाहरण दिया है, जैसे अग्नि पेड़ को जला कर राख कर देती है, ठीक उसी प्रकार ये 18 दोषों का ये भगवान आपके अभाव हो गया ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा। समझ में आता है? क्या कहा मैंने? अग्नि जिस प्रकार लकड़ी को नाश करती है, उस प्रकार आपके ध्यान रूपी अग्नि ने, पुरुषार्थ आत्म स्वभाव में स्थिरता रूपी अग्नि ने ये सब विकृतियां निर्मूल कर दी, खत्म कर दी। देखो, थोड़ा सा उदाहरण को अपन अच्छे से खोलते हैं। लकड़ी को यदि जलाया जाए तो क्या 100% जलती है? प्रश्न। उसका कुछ अनकम्बस्टिबल, क्या कहते हैं उसको? अनकम्बस्टिबल है ना। अनकम्बस्टिबल कुछ पार्ट रहता है, उसको जलाया नहीं जा सकता।
राख। उसको तो वो तो जल ही नहीं सकता, वो तो जलकर उतना बचा है, वो क्यों नहीं जला? दैट इज माई टियर थिंग। अभी थोड़ी देर के लिए जब ध्यान रूपी आग लगी तो उसमें क्या क्या जला? जितनी विकृति थी वो तो सब जल गई। आगे बोलो, आगे बोलो। और जितने गुण थे, अनंत ज्ञान अनंत सुख वगैरह, वे तो सब निखर गए। तो ऐसा इसमें भी लगाना चाहिए, ठीक है। वैसे अग्नि को तो शोधक बताया गया है। क्या? अग्नि शोधन करती है, शुद्ध करती है वस्तु को। सोने को शुद्ध करना क्या किया जाता है? जलाया जाता है। जलता कौन है? इम्प्यूरिटी जलती है। समझ में आता है? जो ओरिजिनल और प्योर चीज है वो थोड़ी जलती है, वो तो जिंदा रहती है। ध्यान रूपी अग्नि से जलता कौन है? जो मोह राग द्वेष रूपी विकृति है, जलती तो वो है। पकड़ में आ रहा है सबको? और जो गुण है उनका विकास होता रहता है। आगे का छंद पढ़ो। कुछ यहां तक कोई प्रश्न है किसी को? कोई शब्द आड़ा आता हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। विषाद इज नथिंग बट सॉरो, मिजरी, ग्रीफ। विषाद मतलब समझ में आता है? पढ़िए। शैल शिखर नहीं आत्म समाधि के आसन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साथ। बहुत लोग समाधि की बेला में, समाधि चालू होने के ही पहले वे लोग स्टार्ट मेकिंग, वे लोग कहते हैं मेरे लिए पाटा बनाओ, लकड़ी का बेहतरीन पाटा। काय के लिए? समाधि की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कमरा बनाओ, व्हाइट पेंट कराओ, मुनियों के चित्र लगाओ, समाधि योग्य सब। और थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो गया तो उस कमरे की तरफ तो देखते नहीं है, फिर तो अपना राजमहल अच्छा लगने लगता है। तो यहां पर हंसी कर रहे हैं, यहां पर ये कह रहे हैं अरे भैया तू जिसमें समय बर्बाद कर रहा है, तृण, चौकी, शिल, शैल, समझ में आता है? तृण मतलब घास फूस, सूखी घास। क्योंकि समाधि के काल में घास पर लेटते हुए आप लोगों ने देखा होगा किसी को? देखा है कभी? नहीं देखा। क्योंकि जीवन के अंतिम काल में बुढ़ापा आ जाता है, रुग्णावस्था होती है, तो हड्डियां चुभने लगती है थोड़ी सी, तो जमीन पर सीधा नहीं लेटा जाता, तो घास, कोई लोग घास की तैयारी कर लेते हैं, कोई चौकी की तैयारी करते हैं, कोई शिला की तैयारी करते हैं, शैल की तैयारी करते हैं। तो कहते ये समाधि का ये आसन साधन थोड़ी है। समाधि की साधना तो यहां से होती है, निज स्वभाव साधन द्वारा। समझ में आता है? अपना मन चंगा है तो फिर बाहर की कोई सामग्री की आवश्यकता क्या है? साधना साधनों की मोहताज नहीं है। क्या कहा? सुनो, संस्कार बहुत अच्छी शिक्षा के मोहताज नहीं है। अच्छी शिक्षा मतलब समझ में रहा है? आईसीएसई बोर्ड पर, क्या कौन सा बोर्ड है वो? आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है। इस बोर्ड में नहीं पढ़ने वाला उच्च संस्कार वाला हो सकता है बच्चा? उसको एजुकेशन की मोहताज नहीं है संस्कार। हमारा सुखी होना भी एजुकेशन का मोहताज नहीं है, ना अर्निंग और धन का मोहताज है। समझ में आता है मैं क्यों कह रहा हूं? कोई भी आत्म साधना, बच्चे पीछे क्या देख रहे बार बार? घड़ी लाकर रख दो तुम्हारे सामने कि तुम्हारे गले में लटका दो? फिर क्या चाहता है तू? टाइम मेरे हिसाब से चलता है। यहां पर तुम पीछे मुड़ के, तुम 10, 15, 20 मिनट से पीछे मुड़ के देख रहे, मुड़ के टाइम क्या जल्दी भागेगा क्या? रिमोट यहां है हाथ में, पीछे कर दो, घंटा भर रहा है। चलो आप समझ रहे बात को? तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं। शिखर, शिखर क्यों लिखा समझ में आ रहा है? क्योंकि जितने भी आप तीर्थ क्षेत्र देखेंगे आप ये पाएंगे कि टोक जहां पर है भगवंतों की, वो टोक आपको मिलेगी एकदम सक्रिय,
और पर्वत पर जहां पर ऐसा लगता है हे भगवान यहाँ पर तो चढ़ना ही मुश्किल है, यहाँ पर मरने के लिए काय के लिए आए, लोग ऐसे कहते हैं। तो ये भैया यहाँ पर मरने के लिए थोड़ी आए, अथवा मरने के लिए आए तो जगत से विश्व से मरने के लिए ही आए, यहाँ पर तो सच्चा जीवन जीने के लिए आए। तुम जैसे लोग खोपड़ी खाते हैं इसलिए तो तुमसे बचकर यहाँ पर आए। समझ में आता है? आप लोगों ने देखा है जो जैनेतरों के तीर्थ है वहां पर आप पाएंगे नदी है बढ़िया पास में, बहुत ग्रीनरी है, बहुत शो है। रास्ता खोलो, हवा आने दो भैया। समझ में आता है क्या कहा? जैनेतरों के तीर्थ आपको ऐसे मिलेंगे। जैन तीर्थ में आप कभी भी ये नहीं देख पाएंगे वहां पर कुछ साइड सीनरी है, कोई ब्यूटी है, कोई लेक है, थोड़ा बोटिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा स्कीइंग भी कर सकते हैं, थोड़ा शिपिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा और क्या क्या होता है। ये सब फालतू बातें वहां नहीं हो सकती। दूर 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 देखो बस पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़। और आजकल तो सीढ़ियां बना दी है लोगों ने। आप कल्पना करो उस जमाने की, जिस जमाने में सीढ़ियां भी नहीं थी, तो है राम ऐसा लगता है चढ़े कैसे, और चढ़े ऐसी जगह जहां पर तो उतरना ही मुश्किल है। भगवान ऐसी जगह चढ़ जाओ जहां से मैं ही नहीं उतर पाऊं। तो वो करेंगे, साधनाएं करेंगे और क्या करेंगे, बोलो। भैया 22 का संस्कार का मतलब क्या है? हाँ, संस्तर, गुड, बैठो। वैसे नीचे की लाइन मैंने समझाई नहीं है अभी, मैं नीचे की लाइन अभी उठाता हूं। पहली लाइन मैंने समझाई। संस्तर इज गुड क्वेश्चन। संस्तर क्या है ये प्रश्न पूछा है। संस्तर, संथारा वर्ड सुना है? संथारा किसी ने? नो वन। सुना है किसी ने? सुना है किसी ने संथारा? नहीं। सुना है? इतनी देर से सुना है? याद आ रहा था या आ गया अभी याद? हाँ, लोडिंग हो रहा है। अच्छा अच्छा, लोडिंग हो रहा है, लोड हो गया अभी। चलो, ज्ञानावरण कर्मरूप आरटीओ बीच में आड़ा आ रहा था, बच्चे कह रहे। तो वो एक सिग्नल, कौन सा सिग्नल? येलो 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 सिग्नल में तो थोड़ा सा क्या होता है, वेटिंग होता है ना ऐसा। चलो ठीक है। संतरा कहाँ वर्ड सुना है? राइट, गुड। मैं ये देख रहा था तू पका रहा है कि वैसे ही कुछ है? संथारा ये संलेखना से रिलेटेड वर्ड है। संथारा एंड संलेखना समाधि मरण आर पर्यायवाची शब्द है, एनोनिम्स। संथारा का ही बिगड़ा हुआ शब्द है संस्तर। और जब भी संथारा लेता है प्रायः घास पर लेट जाता है, बैठ जाता है, जो भी हो। देयरफॉर उस घास को ही कहते हैं संस्तर। समझ में आता है? जो अभी घास की बात कर रहा था, तृण, दिस इज कॉल्ड संस्तर। बट फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू हमने देख लिया उसको, समाधि संस्तर उसकी तरफ से। ठीक है? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? नहीं समझ में आया तो आपको पूछना चाहिए, इसको और खोलो। आपको कहना चाहिए तो मैं नंबर ऑफ लॉजिक्स देकर मैं उस बात को और पुष्ट कर सकता हूं, किसी भी बात को। लास्ट छंद पर अपन आए हैं। हाँ, संस्तर, पूजा, संघ सम्मिलन। संघ हो, कल कोई रात में प्रश्न पूछ रहे थे, कितने 48 निर्यापक आचार्य होने चाहिए समाधि के लिए, ऐसा कोई बोल रहा था। चाहिए वही ये कुछ नहीं, हमको कोई संघ का सम्मेलन नहीं चाहिए। ये समाधि के सच्चे साधन नहीं है। समाधि का सच्चा साधन क्या है? निज स्वभाव साधन द्वारा। तुम्हारा मन ही भटकने लग जाए तो दुनिया कैसे तुम्हारे मन को ठिकाने लगाएगी? कोई भीड़ की ताकत है? लास्ट, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, विश्व वासना उपाधे निर्मल आत्म। जो अच्छा है वो मेरे साथ होता रहे, जो खराब है मेरे जीवन में खराब हो रहा है वो हट जाए। पूरा विश्व इसी हटाने, जुटाने, मिटाने, इस 3 अभियान में लगा है।
ये सब फिजूल की विश्व वासना है, ये सब हे है। एकमात्र उपादेय अपनी निर्मल आत्मा है। ये संयोग थोड़े ठीक हो जाए, पुत्र ठीक हो जाए, शरीर ठीक हो जाए, ये भावना बेकार है। यहाँ पर भावना भाई है। ओम।